जिसको यहाँ प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया गया है उसको भाषण देने के लिए आवश्यकता होती है, और उसी कारण मैं यहाँ आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। इस अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, अभी अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना, भाषण सुना, ऐसे मेरे मित्र, विधान परिषद के विरोधी दल के नेता तथा यहाँ के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी हमारे साथ उपस्थित है। यहाँ के लोकप्रिय सांसद प्रिंस राज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी, विद्या भारती के बिहार के एवं क्षेत्रीय मंत्री श्री राम अवतार नरसरिया जी, विद्या भारती बिहार के पूर्व अध्यक्ष मेरे मित्र दिलीप बेदकेकर जी, डॉक्टर सुबोध कुमार जी, अभी जो इस विद्यालय के सभी संचालक हैं, प्रमुख हैं, वो श्री विनोद कुमार जी, यहाँ सभागार में बैठे हुए विधान सभा के सदस्य विधायक वीरेंद्र पासवान जी, विधान पार्षद तरुण कुमार जी, उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों, भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, इस अवसर पर हम कुछ चिंतन मनन करने के लिए इकट्ठा आए हैं। अन्यथा सब हम हमारे भाषण सुनकर जाएंगे और भाषण सुनने के बाद अपने अपने घर में जाकर अपने कामों में फिर से जुट जाएंगे। परंतु ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो इस कार्यक्रमों से कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। यहाँ जो सभी भाषण हुए उन सभी भाषणों से हमने कुछ न कुछ सीखा है। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि मैं आपको कुछ मार्गदर्शन करूंगा, मैं आपको कुछ यहाँ आकर कुछ मनन चिंतन करने के लिए संदेश दूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। परंतु इन सब से मैं भी कुछ सीख कर जाने वाला हूँ। मेरे मित्र दिलीप बेदकेकर से मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो बहुत देर तक भाषण करे, बहुत देर तक वो कुछ हमको बौद्धिक सुनाए, क्योंकि बचपन से मैं दिलीप का भाषण सुनता आया हूँ। वो और मैं, हम दोनों गोवा के हैं और गोवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम साथ में करते थे। लगभग एक मिली है, इस संदर्भ में बताना चाहेंगे? आज तो इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लिए, मुझे समस्तीपुर और रोसड़ा के लिए सभा की बात था। महामहिम राज्यपाल महोदय आए और दो बातें जो सीखने के लिए समाज के लिए है। जो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला है, बहुत ऊंचाई पर भी आप पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी जो मातृभूमि उसके प्रति जो एक समर्पण रामस्वरूप महतो जी का रहा, एक तो ये संदेश जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए शिक्षा कितना जरूरी है। उन्होंने एक शिक्षा सदन का, विद्यालय खोलने का काम किया, जिससे समाज के कल्याण हो रहा है। महामहिम जी ने कहा जो 1947 से लेकर आज तक शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ, पहली बार
इस 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जो हमारे देश में परिवर्तन आएगा, और उन्होंने उच्च शिक्षा में कहा जब हमने काम करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से हम नए भारत के निर्माण की ओर बढ़े हैं। हम सब राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने, शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चा अपने समाज को और जागृत होने का हम लोग जगावे, जागरण करें, तो विद्यालय से जुड़े पढ़कर महान बन सकता है व्यक्ति, ये संदेश देते हैं। क्या नाम बोलते हैं? ललित कुमार राय, विभाग निरीक्षक मुजफ्फरपुर। कार्यक्रम में क्या सब हुआ? इस कार्यक्रम से क्या आज का जो कार्यक्रम अपने विद्यालय में हुआ, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल बठा में, वह न केवल विद्यालय के इतिहास में बल्कि इस क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज करने योग्य होगा, क्योंकि एक नितांत पिछड़े हुए इस क्षेत्र में बिहार के महामहिम राज्यपाल पहली बार पधारे और उनके साथ विद्या भारती के ज्ञानर्षियों का पदार्पण हुआ। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। हमारे विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें हम लोग भैया बहन कहते हैं, और जो विद्या भारती के मार्गदर्शन में शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। पूरा पंडाल दर्शकों से, श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। इस प्रतिकूल मौसम में, जबकि बैसाख की दोपहरी तपा रही थी, लेकिन लोग बिना परवाह किए हुए घंटों बैठे रहे और कार्यक्रम चलता रहा। यह अपने आप में एक बहुत ही अनूठा, अद्भुत कहा जाएगा, और इसके लिए हम सभी विद्यालय परिवार के ऊपर से लेकर नीचे तक, चतुर्थ वर्गीय तक, ऊपर में अध्यक्ष सचिव महोदय तक, मध्य में हम शिक्षक की टीम, सभी लोग अहरनिश लगे रहे इसमें। हम लोगों ने इसको एक मिशन रूप में लिया, और अब हम लोगों को इस बात का संतोष है, हर्ष है, गर्व है कि यस, हम लोगों ने इस मिशन को कामयाब किया। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है, जिसके तहत है कि बच्चों को शिक्षा देना है, तो हम लोगों ने बाल बाटिका भवन का निर्माण किया है। राज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन किया। फिर इस पूरे विद्यालय परिसर का निर्माण करने वाले महामानव, जो पेशे से भले ही चिकित्सक थे, लेकिन मन से एक ज्ञानर्षि थे, एक समाज के प्रति चिंतक थे, और उन्होंने जो सपना देखा उसे उन्होंने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। 1998 में इस विद्यालय की स्थापना डॉक्टर रामस्वरूप महतो जी ने की, और 2006 में उनका परलोक गमन हुआ। लेकिन 8 वर्षों के दरम्यान में उन्होंने इस विद्यालय के पत्ते पत्ते, एक एक पौधे, एक एक बिरवे को बड़ी ही आत्मीयता से देखा, परखा, और ये जो उनका लगाया गया ज्ञान का जो पौधा था, आज एक वट वृक्ष बन चुका है। हमारे सैकड़ों छात्र छात्राएं IIT, मेडिकल, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रशासन के साथ साथ पत्रकारिता, साहित्य, समाज सेवा, हर क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं, और हम लोग को इस बात का बहुत ही गर्व है। मैं भी 23 वर्षों से इस विद्यालय में एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। भूगोल पढ़ाता हूँ और मीडिया का काम देखता हूँ, परीक्षा नियंत्रक भी रहा हूँ, पुरातन छात्र परिषद का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और संस्कृति ज्ञान बोध परीक्षा होती है उसका भी प्रमुख रहा हूँ। तो जिस भी दायित्व को मेरे पास दिया गया, मैंने उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया है, और भविष्य में करता रहूँगा। वैसे हम लोग का तो सेवा बहुत कम ही दिन बची हुई है, लेकिन जो भी बची हुई है पूरी तन्मयता से, समर्पण से करेंगे। और इसमें हमारे विद्यालय के जो भैया बहन छात्र छात्राएं हैं, उनके जो माता पिता अभिभावक हैं, उनका बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है हम पर, और वो भी आए, प्रतिकूल मौसम में बैठे रहे। और अंत में मैं आप समस्त मीडिया कर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने भी विद्यालय का हमेशा साथ दिया है, सुख में दुख में, और हम लोग आपको पाकर बहुत ही बलवती होते हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाने में
ऊर्जा मिलती है। इसलिए मीडिया के तमाम हमारे बंधुगण पधारे सबके प्रति आभार है। और हमारे श्रीमान रह जाए 1 मिनट। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं विभाग निरीक्षक मुजफ्फरपुर जिला के ललित कुमार राय जी, तो इनकी भी कुछ वाणी से हम लोग लाभ उठाएंगे। ललित कुमार जी। हम तो मीडिया के लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं। और यह सरस्वती माता का केंद्र है, शैक्षिक संगठन। तो माँ भगवती की कृपा से और हमारे सभी सहयोगी बंधुओं के सहयोग से यह कार्यक्रम अद्वितीय रहा। महामहिम राज्यपाल जी ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। साथ ही हमारे भैया बहनों के द्वारा शैक्षिक स्तर पर हमारी सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए, हमारे अंदर के राष्ट्र गौरव को जगाने के लिए उन्होंने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम दिए हैं वो बहुत ही बढ़िया रहा। और उससे प्रेरित होकर के हमारे अखिल भारतीय अधिकारी श्री दिलीप बेदकेकर जी ने इनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। हमारी मिथिला की संस्कृति, हमारी बिहार की संस्कृति का जो स्वरूप हमारे भैया बहनों ने प्रस्तुत किया वो वास्तव में अनुकरणीय था। और मुझे ये लगता है कि रोसड़ा के इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बटहा में इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है जो इतनी बड़ी संख्या में, और सिर्फ आमंत्रित लोग थे जिनको बिना पास के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। इसलिए मैं यहाँ के सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जो बढ़िया से कवरेज किया है, इसलिए मीडिया को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। और यह कार्यक्रम मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार रहा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बोलते हैं? कृष्ण कुमार प्रसाद, जिला निरीक्षक, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। अपने देश की उद्यमिता इतनी बढ़नी चाहिए कि पूरा विश्व हमको देखते रहेगा। हमारी वाणिज्यता इतनी बढ़नी चाहिए, पूरा वे देश हमारे यहाँ मार्गदर्शन करने आएगा। हमारी शिक्षा इस प्रकार की बढ़नी चाहिए कि पूरे विश्व के लोग फिर से नालंदा में आएंगे और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसको स्वजागरण कहेंगे हम। यह स्वजागरण का विषय लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वैसे तो भारत को हमारे अनेक लोग कहते हैं ये सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया कहाँ थी? यहाँ लूटने के लिए सब आते थे। अनेक उदाहरण है, हम देखते हैं, इतिहासों में पढ़ते हैं। सोने की चिड़िया, यहाँ भारत सोने की चिड़िया थी। मुझे सोने की चिड़िया पसंद नहीं है। सोने की चिड़िया पसंद नहीं है। हम सबके प्रयासों से आने वाले 25 वर्षों में अपना देश सोने का शेर बनेगा और दहाड़ को एक लगाएगा पूरे विश्व में। सोने की चिड़िया की कल्पना छोड़ दीजिए, हम सोने के शेर बनेंगे। पूरे विश्व को लगना चाहिए शेर आया है। जिम्मेदारी बनती है इस अमृत काल को सच्चे रूप में, सार्थक रूप से अपने देश का अमृत काल बनाएं। कैसे बनाएंगे हम? इस अमृत काल में हमारा क्या योगदान रहेगा? हर एक नागरिक को विचार करना पड़ेगा, इस पर मनन करना पड़ेगा। आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, अपने युवा लोग हैं, उनको भी मनन चिंतन करने के लिए, बाध्य करने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या करने की आवश्यकता है? मेरा एक स्वतः खुद का एक विषय है इसमें। मैं समझता हूँ आने वाले 25 वर्ष हमको स्व जागरण करने वाले वर्ष है। स्व जागरण करने वाले वर्ष है। स्वदेश होगा, स्वभाषा होगी, स्वदेशी की यहाँ के आवश्यकता, उपकरण जो है यहाँ के अप्लायंसेस है स्वदेशी होंगे। स्व इतिहास होगा, स्व परंपरा होगी, स्व शिक्षा होगी। इसके आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों को हम यहाँ मनाएंगे। और यह नीति हमको इस जमीन से जुड़ने के लिए बाध्य करती है, सिखाती है। इस जमीन से हमारा नाता फिर एक बार जोड़ा जाए और यहाँ से फिर एक बार हम उभर कर आए और पूरे विश्व का हम नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो जाए। यह इस नीति का उद्देश्य है। और मुझे तो लगता है कि हमारी जो उपनिवेशक की जो सोच है, कॉलोनियल सोच है,
इसको दूर करने वाली है पहली शिक्षा नीति है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू डीकॉलोनाइज आवर एजुकेशन। ऐसे डीकॉलोनाइज करने वाले अपने एजुकेशन की ये जो नीति है हम सबके लिए है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमको और एक बात यहाँ दी है, देश स्वतंत्र 1947 में तो हो गया, दैट वाज अ पॉलिटिकल फ्रीडम, हम यहाँ थे ही। उस पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद 75-76 वर्ष हो गए हैं, हम विश्व गुरु बनने की फिर से प्रयास कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। हम विश्व गुरु कैसे बन पाएंगे? शिक्षा नीति लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आज है। उस शिक्षा नीति के तहत हमको आज यहाँ का समाज सुधारने की और यहाँ की शिक्षा सुधारने का एक अवसर मिल रहा है। हमको इससे दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतर शिक्षा के यहाँ ने विश्वविद्यालय से कुछ करने का प्रयास मैंने शुरू कर दिया है, परंतु नीचे से भी इसके लिए प्रयास होने की आवश्यकता है। हमारी इस शिक्षा नीति के आधार पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके आधार पर हम आज जो हमारे दिलीप वित्केकर जी ने बताया कि परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम की जो भावना है, वंदे मातरम का जो विश्वास है, भारत माता की जय की एक मूल श्रद्धा है, उस तक जाने की क्षमता अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। इसको समझकर हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह शिक्षा नीति मेरी है, अपनी है। दुर्भाग्य से अनेक अध्यापकों को नहीं लगता जो अध्यापन कर रहे हैं कि यह शिक्षा नीति क्या है। आज की इस मंच पर भी उसका उल्लेख हुआ कि 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और पूरा विश्व हमारे यहाँ देख रहा था कि इस देश की कुछ विशेषता है, इस संस्कृति की, यहाँ के आध्यात्मिकता की एक विशेषता है और पूरा विश्व देख रहा था कि यहाँ से हमको कुछ सीखने को मिलेगा। परंतु माफ कीजिए मुझे, अपने उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने इसके तहत कुछ किया नहीं जो करने की आवश्यकता थी। हमारे शिक्षा में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता थी। हम बार बार मैकॉले को दोष देते हैं, कितनी वर्ष हमसे दोष देते रहेंगे? मैकॉले ने ऐसा किया, मैकॉले ने ये वहाँ गलत बातें की, ठीक है की होंगी उसने अपने विचार के अनुसार, लेकिन अब जब हम स्वतंत्र हुए हैं, हम अपने अनुसार यहाँ की शिक्षा की नीति करने के लिए सक्षम थे। क्यों नहीं किया हमने? कहाँ गलतियां की हमने? दुर्भाग्य यह था कि हमने यहाँ कुछ सीख देने के बजाय विश्व के बाकी के लोगों की इकोनॉमी हो, उनकी शिक्षा हो, उनके प्रयास हो, उसकी ओर देखने का हमने यहाँ सिलसिला शुरू कर दिया। वास्तव में हमारी यहाँ इतनी समृद्ध परंपरा और इतिहास है, इसको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। ठीक है, देर से हो लेकिन दुरुस्त से ही। बताने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी यह है, आवश्यकता है आज के तारीख में, आज के दिन में हम क्या करेंगे। आज सब इतिहास को लेकर हम कैसा आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाने की सोचेंगे। मुझे बहुत बहुत दुख होता है हमेशा के लिए। कुछ दिन पूर्व मैं मदुरई गया था, वहाँ की कामराज यूनिवर्सिटी में मेरा एक भाषण था और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि अपने बिहार के लोग हैं, वहाँ हैं, विद्यार्थी हैं। वो मुझे मिले, सम्राट जी कह रहे थे कि वो मुंबई में गए थे, वहाँ बिहार के लोगों से मिले और उसी दिन जिस दिन अपना बिहार दिवस होता है, उस बिहार दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ के विद्यार्थियों का मुझे फोन आया था कि आप यहाँ हमको कुछ शुभ संदेश दे दीजिए। बिहार के विद्यार्थी मदुरई में हैं, बिहार के विद्यार्थी दिल्ली में हैं, बिहार के विद्यार्थी मुंबई में हैं, बिहार के विद्यार्थी गोवा में हैं
यहाँ से इतनी अपनी शिक्षा की बड़ी परंपरा है, इतिहास है, ऐसे अपने प्रदेश के सभी अपने युवा शक्ति को बाहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत क्या पड़ती है? हमारी कहाँ त्रुटियां हैं? हमने इस कमियों को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया? महंतों की विशेषता यह रही, मुझे तो उनको मिलने का, उनसे बात करने का कभी सौभाग्य तो मिला ही नहीं, परंतु इस प्रदेश के गांव के अनेक लोगों को सौभाग्य मिला होगा और उन्होंने इस विषय को लेकर, शिक्षा अपने समाज की रीढ़ होती है, समाज का आईना होता है, शिक्षा अपने समाज की संस्कृति दिखाता है। इस विषय को लेकर डॉक्टर रामस्वरूप महतो ने जो विषय यहाँ शुरू कर दिया, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसका कोई और मिसाल नहीं मिल सकती। हम सबको ये देखकर आगे जाने की आवश्यकता है। और अभी अभी हमको बताया गया कि पिछले वर्ष से यहाँ सैनिक विद्यालय भी शुरू हो गया है। इस देश के लिए जो भी आवश्यक है, इस देश के समाज के प्रगति के लिए जो भी जरूरी है, उसी के लिए ही काम करना बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। बाकी बहुत कुछ करने वाले बहुत सारे होते हैं। और इसलिए शिक्षा इस विषय को लेकर जब हम काम करते हैं तो समाज में शिक्षा कहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता थी, इस पर भी हमको चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है यह संस्थान इस दिशा में जरूर प्रयास करता होगा। इस दिशा में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। जब शिक्षा अभी यहाँ बताया गया, मैं यहाँ राज्यपाल बन के आ गया और मुझे राज्यपाल मेरी घोषणा हो गई कि मुझे बिहार में जाना है। तभी से अनेक मेरे मित्रों ने मुझे सुझाव दिया, आप राज्यपाल बन के बिहार में जा रहे हैं, शिक्षा का यह हाल है वहाँ, खास करके उच्चतर शिक्षा जो है वो ऐसी है वैसी है वगैरह। मैंने उनकी सुनी, परंतु यहाँ आने के बाद मुझे अध्ययन करने के बाद ही पता चला वो एक व्यवस्था कहीं न कहीं बिगड़ी हुई है। लोग बिगड़े नहीं हैं, अपने बिहार के लोग बिगड़े नहीं हैं, व्यवस्था बिगड़ी है। तो लोगों को सुधारने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, आप सबसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ। आप सबके सहयोग से इस व्यवस्था में जहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ उसमें कमियां हैं, उसको हम पूरी करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यह निश्चित रूप से प्रण लेकर हम सब जाएंगे और मैं अकेला नहीं करूंगा, हम सब मिलकर करेंगे। मेरी बिल्कुल भावना नहीं है कि मैं यहाँ आने के लिए मैं आकर यहाँ सुधार करूंगा, बिल्कुल नहीं है। आप सबके सहयोग से, आप सबके अनुभव से, इतने वर्षों का अनुभव है, यहाँ बैठे हुए सभी महानुभाव है, उनका भी अनुभव है, इस सबको इकट्ठा बिठाकर सब हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर हम इकट्ठा आएंगे तो कुछ भी काम कठिन नहीं है। मैंने थोड़े थोड़े प्रयास तो किए हैं, परंतु इस सब में आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। यहाँ बाहर से मैं जब यहाँ आता हूँ या किसी भाषण करने जाता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि बिहार की कितनी बड़ी यहाँ इसकी परंपरा है, इतिहास कितना बड़ा है। और यहाँ से भगवान बुद्ध आए, यहाँ से भगवान महावीर आ गए, चाणक्य आ गए, आर्यभट्ट आ गए, सीता जी का जन्म स्थल यहाँ है, सब कुछ है, चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, सभी यहाँ है। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय यहाँ था।